दोस्तों नमस्कार। कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर दिन पिछले साल का कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। ये रफ्तार कहाँ पर रुकेगी इसे कोई नहीं जानता है, पर इस रफ्तार को कम कैसे करना है इसकी जानकारियाँ हमारे पास हैं और अगर हम उन जानकारियों का सही इस्तेमाल करें तो इसकी रफ्तार पे काबू पाया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में होली आने वाली है और होली एक सामुदायिक त्यौहार होता है जिसमें लोग मिलते जुलते हैं, भीड़ होती है, आपस में इंटरेक्शन बहुत होता है। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना की वृद्धि पर इसका क्या असर होने वाला है, आइए इसको भी जानते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना एक संक्रमण है जो एक रोगी से दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को पहुंच सकता है। चूँकि 90% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कोरोना का वायरस होता है लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह दिखते हैं। तो ऐसे लोग स्प्रेडर हो सकते हैं, यानी कि बीमारी इन सामान्य से दिखने वाले लोगों से दूसरे नॉर्मल लोगों में जा सकती है। चूँकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब भीड़ होगी तो ऐसे लोग अगर उस भीड़ में हुए तो ये आसानी से उस भीड़ के तमाम सारे नॉर्मल लोगों में ये बीमारी पहुँचा सकते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, इसका वही एक पुराना तरीका SMS यानी कि हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन क्या SMS होली के समय संभव है? कल्पना कीजिए कि आप किसी को रंग लगा रहे हैं, उसके तुरंत बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, चेहरे पर और नाक पर एक मास्क चढ़ा हो और इसके अलावा रंग लगाने के बाद तुरंत 2 मीटर की दूरी पे चले जाएं और खड़े हो जाएं। सुनने में तो लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जब SMS पॉसिबल नहीं है और संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक नई खबर जो आई थी उससे चिंता बढ़ गई है कि मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में म्यूटेंट और डबल म्यूटेंट वायरस आ गए हैं जो कि पहले की अपेक्षा अधिक संक्रामक हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ऐसे में जब SMS का पालन होली में नहीं हो सकता है तो होली खेलें या ना खेलें, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि होली का कोई भी सार्वजनिक सामुदायिक महोत्सव या उत्सव नहीं आयोजित होना चाहिए और ना ही आपको किसी भी ऐसे उत्सव या महोत्सव में जाना चाहिए। हमें सामुदायिक और जो बाहर भीड़ इकट्ठी करने वाला जो माहौल है उससे किसी भी तरह बचना है। होली अपने घर में खेल सकते हैं, लेकिन घर में भी अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसके साथ नहीं, उसको अलग करें। जो नॉर्मल से दिखने वाले लोग हैं, घर के मेंबर्स, उनके साथ होली खेलिए। होली में सूखे रंगों का प्रयोग करें, गीले रंगों के प्रयोग से बिल्कुल बचें। अगर आपके घर कोई मेहमान या दोस्त आए तो बिल्कुल हिचकिए नहीं, शर्माइए नहीं, उससे ज़रूर पूछिए कि सर्दी खांसी बुखार की कोई हिस्ट्री है। अगर आपके घर में टेम्परेचर लेने की सुविधा है तो उसका टेम्परेचर भी लीजिए। उसको गले लगाने और उससे हाथ मिलाने से बचें। अगर हाथ मिलाएं तो तुरंत सैनिटाइज करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिना इनका पालन किए हुए कोरोना का खतरा बना रहेगा, क्योंकि हर घर में आने वाला आदमी एक साइलेंट स्प्रेडर हो सकता है। उसके अंदर संक्रमण हो सकता है, दिखने में नॉर्मल है लेकिन अंदर उसके वायरस है जो कि आपको फैला सकता है और पूरे घर को बीमार कर सकता है। अब होली खेलने का अगर बहुत मन कर रहा है तो आपके पास वर्चुअल मोड तो है ही, वर्चुअली कनेक्ट हो जाइए और उसके साथ अपने मेहमानों और दोस्तों के साथ होली खेलिए। देखिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है, इसको निकल जाने दीजिए। होली फिर आएगी, अगले साल आप दुगने जोश के साथ होली खेल लीजिएगा। जान है तो जहान है। और मेरी ये सलाह केवल होली के लिए नहीं है, आने वाले दिनों में शब बारात, बिहू, बैसाखी, ईस्टर और ईद भी आने वाली है। जो मसला होली के साथ है वही इन त्योहारों के साथ है, क्योंकि सब में भीड़ होती है, सब में लोग मिलते जुलते हैं। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले महीने देश पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। याद रखिए कि दुनिया की कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो, कोरोना से नहीं लड़ सकती जब तक जनता उसके साथ ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसमें एक बेल और घंटी नुमा जो बटन है उसे भी दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। अगर आपको इस कोरोना वाली होली से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपने मेरे वीडियोज़ को लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।